ध्यान दीजिए, आज का जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीकरण करना है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट चीजों पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले ये जान दीजिएगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, ये किस पे निर्भर करता है कि आपका अल्कोहल 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। सबसे पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है, पहला तो इस बात पे निर्भर करता है कि आपका जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री अल्कोहल है। बातें क्लियर हो गई। तो ये निर्भर करता है 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरी बात ये होता है कि ये इस पे निर्भर करता है कि आपका रिएजेंट कौन है। दूसरी बात ये निर्भर करता है कि आपका रिएजेंट कौन है, हिंदी में बोले तो अभिकर्मक कौन है। तो दो बातों पे निर्भर करता है। क्लियर हो गया कि आपका अल्कोहल 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। और दूसरी बात ये है कि रिएजेंट कौन सा है। दूसरी बात ये है कि आपका रिएजेंट कौन सा है। कोई डाउट नहीं ना है? ठीक। अब ध्यान दीजिए, हम अभी स्टार्टिंग रिएजेंट लेते हैं। पहला पॉइंट रिएजेंट लेते हैं, कोई भी एसिड ले लीजिए और पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लीजिए, K2Cr2O7। क्या बातें समझ में आया? कोई भी एसिड H+ देता है तो इसलिए हम H+ लिख दिए। कोई भी एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लीजिए या कोई भी एसिड। दूसरा रिएजेंट ये है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए। क्या ये बात समझ में आया कि आपने एसिड लिया या K2Cr2O7 लिया, एसिड लिया या KMnO4 लिया, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। जब इसका 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कराते हैं, इन दोनों रिएजेंट का अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कराते हैं। तो आपका एल्डिहाइड ना बन के सीधे ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बातें समझ में आ रहा है? 1 डिग्री अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा तो ये आपका क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। क्या बातें क्लियर हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल जब किससे रिएक्ट करेगा? इन दोनों से रिएक्ट करेगा, H+ या KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट से करेगा तो ये हमारा देता है कीटोन। क्या देता है? कीटोन। क्या बात समझ में आ रहा है? 1 डिग्री अल्कोहल करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 डिग्री अल्कोहल करेगा तो कीटोन देगा। कोई डाउट नहीं है? और 3 डिग्री अल्कोहल करेगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात आपको बताया जा रहा है, ये कन्वर्जन में यूज होता है। ये कहाँ पे यूज होगा? कन्वर्जन में। तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं अपनी बातों को कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल दो बातों पे निर्भर करता है। पहला, ये अल्कोहल 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। दूसरा, रिएजेंट पे निर्भर करता है। तो सबसे पहला हमने रिएजेंट लिया है कोई भी एसिड और K2Cr2O7 जिसको पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। दूसरा, कोई एसिड ले लिए, H+ दे देगा और पोटेशियम परमैंगनेट ले लिए, KMnO4 ले लिए। जब इसका 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, 2 डिग्री के साथ कराएंगे तो कीटोन बनेगा, 3 डिग्री के साथ ये रिएक्शन नहीं देगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रहा है? इतनी बातें क्लियर हो गई? तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे आप लोग को रिएक्शन के थ्रू आगे बताया जाएगा। यहाँ तक नोट कीजिए, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन से हम समझते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल मान लेते हैं ये हमारा है CH3CH2OH। इसको हम लोग बोलते हैं एथेनॉल। इसको क्या बोलते हैं? एथेनॉल। क्या बातें क्लियर हो गई? इसको क्या बोलते हैं? एथेनॉल। इसका रिएक्शन या तो आप H+ एसिड लीजिए या K2Cr2O7 लीजिए। क्या बात समझ में आ रहा है? पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम है। या आप H+ और KMnO4 ले लीजिए। इसको पोटेशियम परमैंगनेट करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई भी लेंगे तो आपको पता है कि सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा। एसिड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, OH हटेगा, पहले 2 कार्बन लगा लीजिए। 2 कार्बन लगाए क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का ही बनेगा। OH हट के यहाँ पे COOH लगता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या बात समझ में आ गया? इसका नाम होता है एथेनोइक एसिड। क्या नाम होता है? एथेनोइक। ओइक लगता है, ओइक एसिड।
क्या बातें क्लियर हो गया? बातें क्लियर। 1 डिग्री के साथ क्या बन रहा है आपका क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बातें क्लियर हो गई? ठीक है ना। फिर आगे एक दो क्वेश्चन और देते हैं। जैसे आपको अगर ये क्वेश्चन दिया जाए CH3OH, एक आप लोग ये ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और 2 डिग्री के साथ आपको पता है कीटोन बनता है, कीटोन आप लोग को पता है कैसे बनेगा, तो कोशिश कीजिएगा। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, सॉरी, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका भी इनके साथ रिएक्शन कराइएगा। और 3 डिग्री का तो बनता ही नहीं है, 3 डिग्री का बनाना नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कीजिए और ये टॉपिक आपका ओवर हो जाएगा। इसके बाद कॉपर के साथ अभिक्रिया कराएंगे, फिर अलग अलग रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर आगे आपको देखते हैं सॉल्व। सिंपल सी बात है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। सिंपल सा C लिखिए, डबल बॉन्ड OH हो गया, यही COOH है, इसको रिप्रेजेंट। बस यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 है तो H लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड और मेथनोइक एसिड। मेथेन एक कार्बन है तो मेथनोइक एसिड। बात समझ में आया? क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? आप ऐसे भी लिख सकते थे HCOOH। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये कीटोन बनाएगा, ये कीटोन बनाएगा। कीटोन क्या होता है? सिंपल सा C डबल बॉन्ड हो, बस हो गया कीटोन। आया नहीं आया? आ रहा सारे बच्चों को? तो आपको बता दें ये 2 डिग्री है, देखो ना 2 डिग्री है, और 2 डिग्री हमेशा कीटोन बनाएगा और 1 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा जब इन दोनों रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करेगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? बातें क्लियर हो गई। चलते हैं हम अगले रिएजेंट के ऊपर। अगला रिएजेंट यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको इरेज करना है, आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, इरेज करते हैं। अगला रिएजेंट जो है कॉपर। अगला रिएजेंट कौन है? कॉपर। ध्यान दीजिए, एक बात याद रखिएगा, ये पूरा रिएक्शन आप ही लिखेंगे, हम तो लिखने वाले नहीं है, सबको आना चाहिए। सेकंड जो रिएजेंट है कॉपर, और कॉपर ऐसा है जो रेड हॉट कॉपर होगा। कॉपर कैसा होगा? रेड हॉट कॉपर। इसका मतलब समझ में आ रहा है? हिंदी में बोलेंगे लाल तप्त कॉपर। क्या? लाल तप्त कॉपर, मतलब कि कॉपर को एकदम गर्म कर दिया गया जब तक एकदम लाल ना हो जाए। क्या बातें समझ में आ गया? लाल तप्त कॉपर करना है। समझ में आ रहा है? इसका रिएक्शन अगर 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो आपका एल्डिहाइड बनता है। अब देखो वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था, यहाँ पे क्या बन रहा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO लगता है। समझ में आ रहा है ना? एल्डिहाइड। और 2 डिग्री अल्कोहल के साथ कराओगे, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ कराओगे तो सिंपल सा बात है कॉपर और तो कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन। तो सेम है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ये दे देता है रिएक्शन, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ये एल्कीन बना देता है। क्या बना देता है? एल्कीन। समझ में? ये नहीं देता है लेकिन ये दे देता है, एल्कीन बना देता है। क्या बात? OH हट जाता है, डबल बॉन्ड बना लेता है कहीं पे। कोई डाउट नहीं ना है? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा कॉपर जो होता है 1 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या बनाता है? एल्डिहाइड। 2 डिग्री के साथ कीटोन और 3 डिग्री के साथ एल्कीन। जैसे एक एग्जांपल आप लोग को दिखाते हैं, बाकी आप लोग कीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए लिखा हुआ है RCOH, ये अल्कोहल है, इतना पहचानने आता है। ये कितना डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है। इसका कॉपर के साथ कराइए, कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये बन जाएगा RCHO, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बात समझ में आया? कार्बन की संख्या वही रहेगी पर RCHO बन जाएगा। कोई डाउट नहीं ना है? 2 डिग्री का है, 2 डिग्री लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। इसका रिएक्शन भी कॉपर के साथ कराते हैं, कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये बना देगा RCR और यहाँ में डबल बॉन्ड। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या बातें क्लियर हो गई? और 3 डिग्री, अब इसके बाद 3 डिग्री यार, ये 3 डिग्री है, कॉपर के साथ कराइए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड R। समझ में आया? तो 3 डिग्री के साथ एल्कीन बन जाएगा। क्या बातें क्लियर हो गया? तो याद रखना है कॉपर का रिएक्शन अगर 1 डिग्री के साथ कराते हैं तो क्या होगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री के साथ बनाएंगे तो कीटोन, और 3 डिग्री के साथ बनाएंगे तो हमारा एल्कीन बनेगा। क्या बातें क्लियर हो गया? और इससे पहले वाले में 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा था। कोई डाउट नहीं है? तो 3 क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, कितना तो नोट कर लिए होंगे, नोट कीजिए और फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को आपको दिया जाता है। मान लीजिए लिखा हुआ है
CH2OH। ये आपका एथेनॉल है और कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन ये है, ये 2 डिग्री है, इसको बोलते हैं प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल और क्या लिखा है, कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस। ये आपका है 3 डिग्री अल्कोहल। ये कितना है, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या लिखा हुआ है, कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस। इस तीनों क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व करेंगे अपने कॉपी में। सारे बच्चे इन तीनों को क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर आगे हम बताते हैं सारे बच्चे। तो यहाँ पे बनेगा CCHO। क्या ये बात समझ में आ रहा है, एल्डिहाइड बनेगा। बातें क्लियर हो गया। इसका नाम होता है एथेनॉल, इसका नाम होता है एथेनॉल। इसका नाम क्या होता है, एथेनॉल। एक और नाम होता है एसिटल्डिहाइड। एक तो नाम होता है एथेनॉल, एक नाम होता है एथेनॉल और एक नाम होता है एसिटल्डिहाइड। कभी कभी एग्जाम में बोल देता है एथेनॉल से एसिटल्डिहाइड बनाओ या एथेनॉल से एथेनॉल बनाओ, तो बना लोगे। अगला देखिए 2 डिग्री है, 2 डिग्री में कीटोन बनेगा। 2 डिग्री में हमारा क्या बनेगा, कीटोन। दिख रहा है ना, प्रोपेन टू ओन इसको इसका नाम है, इसका प्रोपेन टू ऑल नाम है। क्या बातें क्लियर हो गया। और 3 डिग्री से सिंपल सा बात है, कुछ नहीं, यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा ये सीरीज समझ में आया होगा, कॉपर के साथ रिएक्शन। अब हम डिफरेंट और भी रिएजेंट लेते हैं, 5-6 रिएजेंट लेते हैं और आपको बताएंगे भी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले इतना तो क्लियर हो गया। अब इसके जस्ट बाद हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल चल रहा है, तो अभी और भी कुछ और भी रिएजेंट है और धीरे धीरे करके सारे रिएजेंट को कवर करते हैं। अभी कितने रिएजेंट हो गए, 3 रिएजेंट। पहला क्या हो गया, पहला हो गया कोई भी एसिड प्लस K2Cr2O7 या एसिड KMnO4। इसमें 1 डिग्री से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, 2 डिग्री से हमारा कीटोन और 3 डिग्री से कुछ अभिक्रिया नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ कॉपर। कॉपर 1 डिग्री से एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री के साथ कीटोन और 3 डिग्री के साथ एल्कीन देता है। अब चौथा जो रिएजेंट होंगे जॉन्स रिएजेंट, टॉलेंस, ये सब आगे आने वाले हैं, उससे अभी आगे बताते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जितने भी रिएजेंट आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक साथ पढ़ना है। एक साथ पढ़ने का मतलब ध्यान दीजिए, सारे एक ही जैसा रिएक्शन देते हैं। तो सबसे पहला होता है PCC। पहला क्या होता है, PCC। P का मतलब होता है पेरिडीन, C का मतलब होता है क्लोरो और इस C का मतलब होता है क्रोमेट, ठीक है ना। पहले का नाम क्या हो गया, पिरिडीन, जो कि आपके सामने स्ट्रक्चर है पिरिडीन का। C का मतलब क्लोरो और क्रोमेट। पहले रिएजेंट आप लोग को याद हो गया। पहले रिएजेंट याद कीजिए, बाकी हम रिएक्शन देख लेंगे। पिरिडीन क्लोरो क्रोमेट, PCC पिरिडीन क्लोरो क्रोमेट हो गया। क्लोरो क्रोमेट 1:1:2 में लेते हैं। किस में लेते हैं, 1:1:2 में। तो पिरिडीन का स्ट्रक्चर बना लेंगे, CrO3 लिख देंगे, HCl लिख देंगे। पहला PCC याद हो गया। सेकंड जो लेते हैं जॉन्स रिएजेंट। एग्जाम में पूछ देता है जॉन्स रिएजेंट पहचानो, ऑप्शन दे देगा, MCQ दे देगा CBSE बोर्ड में। MCQ में ऑप्शन दे देगा कि इसमें से बताइए जॉन्स रिएजेंट कौन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। जॉन्स रिएजेंट क्या होता है आपका, CrO3 लेते हैं, CrO3 क्रोमेट, उसका H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। CrO3 लेते हैं और किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, H2SO4। और जब दोनों को रिएक्शन कराते हैं H2Cr2O7 बनता है और वो किसमें होना चाहिए, इन एक्वस एसीटोन में। किसमें होना चाहिए, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला आप लोग को भी पता है, लेकिन आप लोग को देखो COCH3। देखो कीटोन जो बनता है इसका नाम एसीटोन होता है। बातें क्लियर हो गई। हाँ, तो CrO3 H2SO4 में डालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक और क्या लेना पड़ेगा, एसीटोन लेना पड़ेगा। तो इसको इस रिएजेंट का नाम क्या है, जॉन्स रिएजेंट, ठीक है। तीसरा देखिए कॉलिन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। कॉलिन्स रिएजेंट में क्या होता है, पिरिडीन लीजिए, क्या लीजिए, पिरिडीन जैसे स्टार्टिंग में लिए थे। CrO3 लीजिए जैसे स्टार्टिंग में लिए थे। यहाँ पे क्या ले लीजिए, CH2Cl2 ले लीजिए। समझ में आ रहा है, बस HCl की जगह क्या हो जाएगा, CH2Cl2 हो जाएगा। क्या बातें क्लियर हो गया। इसको क्या बोलेंगे, कॉलिन्स रिएजेंट। क्या बोलेंगे, कॉलिन्स रिएजेंट। सैरेट्स में क्या है, पिरिडीन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ले लीजिए CrO3 और CH2Cl2 भी ले लीजिए और वहां का HCl ले लीजिए। समझ में आया ना, तो इसको सैरेट्स रिएजेंट कहते हैं। क्या बात समझ में आ गया। और लास्ट वाला है NBS को क्या बोलते हैं, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्या बोलते हैं, N का मतलब N, B का मतलब ब्रोमो, S का मतलब सक्सिनामाइड। क्या बात समझ में आ गया। ये पांचों रिएजेंट आपके दिमाग में रहेगा। जनरली आपको ज्यादा नहीं याद रखना है, कि ये याद रखना है, कि ये याद रखना है। कॉलिन्स और जॉन्स रिएजेंट, ये मत भूलिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बातें क्लियर हो गई। आगे ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, ये सारे जितने हैं 1 डिग्री अल्कोहल के साथ, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ आपका क्या बनाते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। इसमें से कोई भी ले लो आप, PCC ले लो, जॉन्स ले लो,
कॉलिन्स ले लो, सेरेट्स ले लो या एमबीएफ ले लो, ये पांचों क्या होगा 1 डिग्री के साथ क्या होगा एल्डिहाइड। कोई भी एक रख लोगे ना एल्डिहाइड बना देगा। क्या बातें समझ में आ गया? 2 डिग्री के साथ कीटोन बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या बनाएगा कीटोन। इस पांच में से कोई भी रख लेना, समझ में आ गया? 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। क्या बातें क्लियर हो गया? 1 डिग्री के साथ एल्डिहाइड, 2 डिग्री के साथ कीटोन और 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। समझ में आ रहा है? जैसे एक दिखा भी देते हैं आपको, मान लो लिखा है RCH2OH, ये इसमें से पांचों में से कोई भी एक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये बन जाएगा RCH2, सॉरी RCH2, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना? RCH2 बना लेगा। तो 1 डिग्री के साथ अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड और 2 डिग्री के साथ, देखो 2 डिग्री के साथ मान लो 2 डिग्री के साथ, ये 2 डिग्री है, इसके साथ क्या बना देगा? इसके साथ क्या बना देगा? इसके साथ आपका क्या बना देगा कीटोन। क्या बात समझ में आ गया? और 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं देगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो पहले तो पांचों रिएजेंट याद होना चाहिए, पांचों में से दो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो दोनों याद कर लीजिए। और बाकी आप लोगों को ये समझ में आ गया कि 1 डिग्री के साथ क्या देता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री के साथ कीटोन और 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं। याद हो गया? 1 डिग्री के साथ एल्डिहाइड, 2 डिग्री के साथ कीटोन, 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं। फिर से स्टार्ट कीजिए। पहला पीसीसी, पहला क्या है पीसीसी, पीसीसी में क्या आता है पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीन का फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा है, बेंजीन में एन लग गया है, क्रोमेट का CrO3 हो गया और यहाँ HCl हो गया, पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या होता है जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट कैसे याद रखना है? CrO3 में H2SO4 है, दोनों मिला के H2Cr2O7 बना दे रहा है और एसीटोन भी है। क्या बात समझ में आ गया? कॉलिन्स, कॉलिन में कोई जो पिरिडीन लिया है और CrO3 लिया है, बस HCl की जगह ले लिया है CH2Cl2। सेरेट्स में पिरिडीन, CrO3, HCl भी ले लिया, CH2Cl2 भी ले लिया, दोनों ले लिया। पता चल गया 1 डिग्री अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री के साथ कीटोन बनता है और 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। अब 3 क्वेश्चन हम बता देते हैं। एक आपका CH3 CH2OH है, ये हमारा एथेनॉल है और इसके ऊपर क्या रखेंगे PCC या आप जॉन्स और सारा पांचों रिएजेंट रख सकते हैं। तो हमारा ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री के साथ क्या बनेगा सिंपल सा एल्डिहाइड बनेगा, इसका एसिटल्डिहाइड है। अभी जस्ट बनाया, एक बार और बना लिए, ठीक है ना? दूसरा क्या होता है 2 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल के साथ ये सारे रिएजेंट लेंगे तो क्या बनेगा कीटोन बनेगा। तो ध्यान दीजिए, इसका एक और नाम होता है एसीटोन। इसका एक और क्या नाम होता है एसीटोन, याद रखिएगा। इसका एक और नाम क्या होता है एसीटोन। एग्जाम में आता है कि प्रोपेन 2 से एसीटोन बनाओ, बना लोगे ना। और 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन होता है? 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो आज का पूरा वीडियो आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पे था, जो कि पूरी तरीके से खत्म होता है। और लगभग 5 रिएजेंट यहाँ, स्टार्टिंग में 2 रिएजेंट 7 और कॉपर 1, 8 रिएजेंट के द्वारा हम लोग पढ़े हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन करवा देते हैं। पहला एसिड लेते हैं K2Cr2O7 या KMnO4 लेते हैं तो 1 डिग्री के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री के साथ कीटोन और 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं। कॉपर लेते हैं तो 1 डिग्री के साथ एल्डिहाइड, 2 डिग्री के साथ कीटोन, 3 डिग्री के साथ एल्कीन। फिर ये पांचों लेते हैं 1 डिग्री के साथ एल्डिहाइड, 2 डिग्री के साथ कीटोन और 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा, सारा चीज याद हो जाएगा। कल इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला पढ़ेंगे। उसके बाद अल्कोहल हमारा खत्म हो जाएगा, फिर फिनॉल स्टार्ट हो जाएगा, फिनॉल पे बनाने की विधि पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा सारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। 6 से 7 वीडियो पढ़ गया। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।